पूछता हूं, या जज साहब बैठे इनसे पूछता हूं, IAS IPS ऑफिसर से बैठता हूं, एक आदमी एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनको छोड़कर यह बता दे कि ईवीएम कैसे काम करती है। एक भी व्यक्ति बताए कैसे काम करती है, मालूम है किसी को? किसी को मालूम नहीं है। तो क्यों हम पर्ची के चक्कर में पड़े, क्यों हम किसी चीज के चक्कर में पड़े? ये सबके लिए डूब मरने वाली बात नहीं है कि देश में 90 करोड़ से ज्यादा लोग मतदाता है, सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी है, व्यापारी है, सब लोग हैं। उसके बावजूद 99% इस देश के मतदाताओं को यह पता नहीं है कि वोट जो डाली जा रही है उसका माध्यम क्या है। वो वोट मुझे पता क्यों नहीं लगती। बड़ी अजीब स्थिति है। 3 मशीनें हैं, एक है कंट्रोलिंग यूनिट जिसकी गिनती होती है, जिसमें वोट जाने की बात कही जाती है, एक है बैलेट यूनिट जिसमें मैं बटन दबाता हूं, और एक है आपकी वीवीपैट जिसमें आपको पर्ची 7 सेकंड के लिए दिखती है। या बताने कितने लोग हैं जो 7 सेकंड में पर्ची देख पाते हैं? देख पाते हैं 7 सेकंड में? नहीं देख पाते। और उसकी कभी गिनती नहीं होती। जो पर्ची असली अगर वोट मारी जाए तो वही है ना, उसकी कभी गिनती नहीं होती। गिनती किसकी होती है? उसकी जो कंट्रोलिंग यूनिट है, जिसमें आपने कहा जाता कि आपकी वोट उसमें गई, आपको नहीं पता आपकी वोट गई है, किसको गई है, कहां गई है, कुछ नहीं पता। बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेकर सारे पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ की तो बात ही छोड़ दो, इसी माध्यम से लगातार चुनाव कर रहे हैं, इलेक्शन वोट डालते चले जा रहे हैं। यह सबके लिए डूब मरने वाली बात नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां, विशेषकर कांग्रेस जो पार्टी है, और कांग्रेस के साथ साथ में जितनी भी इंडिया गठबंधन में ये 27-28 पार्टियां हैं, क्यों नहीं सड़क पर उतरकर इसका विरोध करती है कि ईवीएम से चुनाव होगा तो हम भाग नहीं लेंगे, चुनाव होने नहीं देंगे। और आप समझो, अगर आप ये नहीं करेंगे आंदोलन तो इसके बाद कुछ बचना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपकी सारी तबाही का, आपकी गर्दन काटने का मोदी ने इंतजाम कर लिया। मैं नाम ही लेके कह रहा हूं, मोदी ने, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसमें हिम्मत है तो करके दिखा मेरे खिलाफ कार्रवाई, मैं बताऊंगा उसे। और बहुत ही अगर जनता उसको पसंद करती है, कि इस देश की सारी जनता उसको चाहती है, इतना वो खूबसूरत है, इतना वो बढ़िया व्यक्ति है, तो मैं सीना ठोक के कहता हूं, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा, तेरे सामने मैं लड़ूंगा, फिर जीत के दिखाइएगा, पता लग जाएगी तुझे तेरी औकात। साथियों, इन चीजों को समझने की जरूरत है। ईवीएम है तो मोदी है, मोदी है तो तुम नहीं हो, तुम्हारी तबाही है। ईवीएम नहीं है तो ही देश बचेगा, तो ही तुम बचोगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बचेगी, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बचेगा। उसके बाद ही अधिकार की बात करना। अबे जिंदा रहोगे तो अधिकार मांगोगे ना, जिंदा ही नहीं रहोगे तो काहे के अधिकार है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, ईवीएम के मुद्दे को पहला मुद्दा बनाकर इस पर संघर्ष कीजिए, सड़क पर आइए। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, नेता है, सबको कहिए कि यह आम है। हालांकि इनसे कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन सभी नेताओं के रहते हुए आपके तमाम अधिकार कानूनी रूप से इसी संसद में, विधानसभाओं में खत्म कर दिए गए, और ये मुर्दे जरा भी कुछ नहीं कर पाए, सारे के सारे, चाहे 131 का हो या बाकी और जितने भी हैं, जो कहना है कह लो, लेकिन इनके रहते हुए सब कुछ हो गया। और पार्लियामेंट में आज की तारीख में जिस तरह की गुंडागर्दी चली है, मैं यही शब्द बोलूंगा, गुंडागर्दी जो चल रही है, ऐसी गुंडागर्दी लोकतंत्र में, किसी संसद में, किसी विधानसभा में आज तक कभी किसी ने ना देखी, और ना ही कभी किसी सरकार ने ऐसी की जैसी हो रही है। इससे बचने का रास्ता केवल और केवल सड़क। देश की अदालतें, हम भी अदालत में रहते हैं, देश की अदालतें मैं बिल्कुल खुलेआम कह सकता हूं, अब इस काबिल नहीं रही कि लोगों को बचा सके, देश के संविधान की रक्षा कर सके, आपको आपका अधिकार दिला सके। और जब अभी जैसे आप कह के गए कि जून 18 में जब 4 जजेस बाहर निकल कर आए, तो उन्होंने भी तो पब्लिक से कहा था कि लोकतंत्र खतरे में, तो तब भी नहीं समझे। साथियों, जो स्थिति है, केवल और केवल देश की जनता सड़क पर आएगी तो ही देश बचेगा, अन्यथा कुछ बचना नहीं। मैं एक सूचना आपको देता हूं, शायद आप लोग साथ दे पाए हमारा। 6 जनवरी को इसी जंतर मंतर पर ईवीएम को हटाने के लिए हमने कॉल दी है, देश भर से लोग आ रहे हैं, इस बार बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक